सेल ऑर्गेनेलीज हमने कवर कर दी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, जो है सेल डिवीजन। ठीक है, अब जो सेल डिवीजन है, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा होगा, सेल डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो होता क्या है सेल डिवीजन? इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिससे नया सेल बने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, हम पहले छोटे से बच्चे थे, अब हम इतने बड़े हो गए, तो क्या हुआ होगा? हम क्या ऐसे ही बड़े हो गए क्या? नहीं, हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना, वो डिवाइड हुए 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 एक सेल था। पहले हम इतने बेबी थे तो हमारी बॉडी में से 4 सेल थे, वैसे तो बहुत ज्यादा थे बट से, ठीक है। तो ये डिवाइड हुआ 2 में, ये और डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ, तो इस तरह से ज्यादा ज्यादा सेल्स होते गए और हम भी बड़े 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 होते गए। तो जो सेल डिवीजन है वो क्या काम करवा रहा है? हमारी ग्रोथ करवा रहा है ना, हमको बड़ा करवा रहा है। हमारे चोट लग जाती है, हम दौड़ते हैं, यहाँ छील गया, यहाँ छील गया, यहाँ चोट लग गई, तो कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाती है ना। कैसे ठीक हो गई? वहां पे नए सेल्स बन गए, ठीक है, तो वो क्या हो गया? ठीक हो गया। कट लग जाता है चाकू से, अब वहां पे तो जगह बन गई, है ना, कट लगा तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ आसपास जो सेल्स थे वो डिवाइड हुए और उन फिर जो नए सेल्स बने उन्होंने वो जगह घेर ली और हमारा जो कट था वो ठीक हो गया, है ना। तो सेल डिवीजन से क्या होता है? हमारी बॉडी का रिपेयर भी होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और क्या होता है? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन चाहिए किस किस चीज के लिए हमको? फॉर ग्रोथ, है ना, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। हमारी बॉडी में कोई सेल खराब हो गया है तो उसके लिए भी कौन क्या करेगा? कौन हेल्प करेगा? सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होगा नए सेल बनेंगे और क्या होगा? हमारा जो पुराना सेल है वो रिप्लेस हो जाएगा, नया सेल आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, या कुछ सेल्स हमारे पुराने हो जाते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना डेड स्किन सेल्स निकालने हैं, स्क्रब करो, तो क्या हो रहा है? वो सेल्स एक टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो काम के नहीं रहते, तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें नए सेल्स तो चाहिए। वो नए सेल्स कहाँ से आएंगे? वो नए सेल्स सेल डिवीजन की वजह से फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देखो सेल डिवाइड कैसे होता है। हमारे पास ना एक सेल होता है, जैसे हमारी बॉडी का एक सेल है। अब ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, तो ये जो एक सेल है जो डिवाइड हुआ उसको हम बोलते हैं मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको? मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 2 नए सेल्स बने इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम डॉटर सेल्स। ठीक है, अभी जो सेल डिवीजन है हमारी, ये 2 तरह की होती है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स, जो आधे से ज्यादा जो हमारे सेल्स है ना हमारी बॉडी में, उनमें होता है। ठीक है, क्या? माइटोसिस। और मायोसिस किसमें होता है? मायोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, केवल और केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मायोसिस, और माइटोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी में उन सब में होता है। ठीक है, अब हम पहले एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हमारा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? मोस्ट सेल्स डिवाइड बाय दिस प्रोसेस। आधे से ज्यादा सेल्स, आधे से ज्यादा के ऑलमोस्ट सारे सेल्स हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के वो किस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं? वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। ठीक है, सेल विच हैज टू डिवाइड इज कॉल्ड मदर सेल। जिस सेल ने डिवाइड होना है उसको हम क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल फॉर्म्स 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मदर सेल क्या बनाती है? 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी एक जैसे। ये जो 2 सेल्स बने, डॉटर सेल्स बने, ये सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम्स एक जैसे, इनका जो फंक्शन है वो एक जैसा, मतलब बिल्कुल डिट्टो होते हैं ये दोनों। ठीक है, डॉटर सेल्स। तो मदर सेल फॉर्म्स 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मदर सेल क्या बनाती है? 2 एक जैसे फंक्शन वाले, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले, एक जैसे क्या बोलेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप जैसे क्या बनाती है? डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, तो ये जो डॉटर सेल्स होती है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। या मैं बोलूं, इसमें अगर 2 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ऐसे होता है ना हमारा सेल। सेल के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स होंगे कुछ। तो जो हमारा जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उसके अंदर भी सेम ऐसे ही वो होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम जैसे इसके अंदर थे। तो
उतने ही होते हैं जितने किसमें होते हैं, मदर सेल में होते हैं। तो डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ मदर सेल। डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने मदर सेल में होंगे। अगर इसमें 4 है ना तो डॉटर सेल्स में भी 4 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ऐसा जो होता है हमारा सेल डिवीजन, जिसमें मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और डॉटर सेल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ऐसा जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। यही डिफरेंस में जो बेसिक डिफरेंस है ना माइटोसिस और मायोसिस का, यही है कि माइटोसिस में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होंगे, मदर सेल में होंगे। अगर मदर सेल में 2 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के आधे से ज्यादा जितने भी हैं वो क्या करवा रहे हैं, सेल्स ग्रोथ, है ना, ग्रोथ ही तो हो रही है हमारी। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं पूरा का पूरा। उन सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स है वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं हमारी, है ना। तो ये जो हमारा माइटोसिस का प्रोसेस है, इससे जो सेल डिविजन हो रहा है वो किस किस चीज में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। रिपेयर ऑफ टिश्यू, चोट वोट लग गई हमको या कोई टिश्यू में खराबी आ गई है ना, कहीं पर इंफेक्शन हो गया तो उसको रिपेयर कौन करेगा, कौन करेगा, सेल्स करेंगे। और किस तरह से डिवाइड होंगे, माइटोसिस से। ठीक है, यानी कि मम्मी और जो डॉटर सेल्स है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया लास्ट वाला। माइटोसिस हो गया। अब हम आते हैं मायोसिस पे। ये माइटोसिस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखते हैं माइटोसिस को, हम देखते हैं मायोसिस। ठीक है, मायोसिस में क्या होता है, देखो हमारा जो सेल है उसमें जो सेल्स बन रहे थे पुराने वाले में, माइटोसिस में सेल्स बन रहे थे, 2 बन रहे थे। इसमें जो नए सेल्स बनेंगे ना वो 4 बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इसमें 4 क्रोमोसोम है तो इनमें कितने होंगे, इसका आधा, मदर सेल का आधा होगा। तो 4 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। यानी इनमें कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 2 2 2 2 2 क्रोमोसोम। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है माइटोसिस और मायोसिस का। ठीक, अब देखते हैं मायोसिस में अकर्स इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो मायोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। हमने 8th क्लास में पढ़ा है गैमीट्स बनते हैं हमारे, है ना, गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स से। तो गैमीट्स कैसे बनते हैं, वो बनते हैं मायोसिस वाले प्रोसेस से। अभी देखते हैं हम, ठीक है, कैसे। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स व्हिच फर्टिलाइज टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। जो हमारा सेल है, हमारा ये जो सेल है, सपोज ये एक्स 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 क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम 2, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स है हमारे, 1 2 1 2 1 2 1 2 क्रोमोसोम्स है हमारे। ठीक है, जब ये डिवाइड होते हैं पहले तो 2 ही बनेंगे, हमेशा सब में 2 ही, 2 बार डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो 2 इसमें आ जाएंगे, इक्वली डिवाइड होगा। तो 2 क्रोमोसोम, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, इस वाले में 1 2 1 2। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये फिर से 2 भी डिवाइड होगा, है ना, और ये फिर से डिवाइड होगा। इसमें कितने हैं, 4 है, ये कितने हो जाएगा, 2, है ना, आधा आधा बच जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें। इस वाले में भी 2 इसमें चले जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, हाँ, अच्छा देखो, इट इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स। ये हमारे गैमीट्स बने। ठीक है, क्या बने, हमारे गैमीट्स बने। पूरा सेल ऐसा था हमारा, फिर गैमीट्स बन गए। ठीक है, 4। तो क्या हुए, इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन, 2 बार डिवीजन होता है एक के बाद एक। पहला डिवीजन यहाँ पे हो गया, दूसरा डिवीजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन होते हैं। प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स। कितने बन रहे, 1 2 3 4 न्यू सेल्स बने। प्रोड्यूसेस 4 सेल्स। इसमें कितने बन रहे थे माइटोसिस में, 2 सेल्स। ठीक है, और इसमें कितनी बार डिवीजन हो रहा था, केवल एक बार माइटोसिस में। और मियोसिस में कितनी बार हो रहा है डिवीजन, 2 बार कॉन्सिक्यूटिवली, यानी एक के बाद एक, है ना। हाँ, न्यू सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ऑफ मदर सेल। आधा क्रोमोसोम होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें कितने हैं, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रोमोसोम है। डॉटर सेल्स में कितने होंगे, इसका मैं हाफ करूंगी तो कितना होगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8। तो जो हमारा डॉटर सेल होगा उसमें 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 4 है, इसमें 1 2 3 4 4 है। ठीक है, अब ये जब डिवाइड हो रहा है, अब जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये मदर सेल। ठीक है, ये कितने कितने इसमें 1 2 3 4, तो 4 को मैं हाफ करूंगी तो 2 2 जा 4, इसमें कितने आएंगे 2। तो वही कह रहे हैं, जो नया सेल बनेगा ना उसमें जो पहले वाला सेल है ना उसका हमेशा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है,
मदर सेल से कैसा है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्या हो गया हमारा माइटोसिस और मायोसिस। जो माइटोसिस होता है वो नॉर्मल जो सिंपल हमारी ग्रोथ के लिए या फिर किसके लिए होता है, जो टिश्यू रिपेयर होता है ना उसके लिए होता है माइटोसिस। मायोसिस किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। माइटोसिस में केवल एक बार डिवीजन होता है, मायोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितनी मम्मी मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा उतना ही डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम होगा। मायोसिस में क्या होता है, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाएगा किसमें, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेल डिवीजन। हाँ, अब अच्छा सेल डिवीजन हो गया, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद।